पुराने शहर की एक तंग और सुनसान गली में रेहान नाम का लड़का अपने पिता की छोड़ी हुई एक छोटी सी एंटीक शॉप चलाता था। दुकान में पुराने घड़ियाल, टाइपराइटर, पेंटिंग्स और अजीबोगरीब चीजें रखी थीं, जिन्हें लोग शौक से खरीदते थे। एक बरसाती शाम एक बूढ़ा आदमी दुकान में आया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा कुछ था। उसने कहा, ये लो बेटा, इस आईने को रख लो, इसकी कीमत तुम बाद में समझोगे। रेहान ने कपड़ा खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत पुराना आईना था, जिसके सुनहरे फ्रेम पर अजीब सी नक्काशी थी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं सिर्फ सच्चाई दिखाऊंगा। अगले दिन एक महिला आई और आईने में खुद को देखने लगी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, लेकिन आईने में मेरे पीछे मेरे पति खड़े हैं, जबकि वो तो पिछले साल मर चुके हैं। रेहान को लगा कि महिला शायद भावुक हो रही है, लेकिन फिर ऐसा कई बार हुआ। एक दिन शहर के एक मशहूर व्यापारी ने दुकान में आकर आईने में झांका और चीख उठा। उसने खुद को जेल की कोठरी में देखा। कुछ ही हफ्तों बाद वो व्यापारी वाकई धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार हो गया। धीरे धीरे आईने की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग डर और जिज्ञासा में खींचे चले आते, लेकिन रेहान ने कभी खुद को उस आईने में नहीं देखा था। एक रात बाहर तेज तूफान था, बिजली चली गई थी और दुकान में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। रेहान का दिल धड़कने लगा। उसने तय किया, आज देख ही लेता हूँ। वो धीरे धीरे आईने के सामने गया और जैसे ही उसमें देखा, उसकी सांसें थम गईं। आईने में वो बूढ़ा हो चुका था, झुका हुआ, सफेद बालों के साथ उसी दुकान में बैठा था। लेकिन दुकान सुनसान थी और दरवाजे पर लाल पेंट से लिखा था, भूतिया दुकान, प्रवेश वर्जित। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत आईने को कपड़े में लपेटा और अगले ही दिन दुकान बेचकर शहर छोड़ दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि रेहान कहाँ गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उस पुरानी गली में एक बंद दुकान में अब भी वो आईना रखा है। जो भी उसकी परछाई में देखता है, उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नजर आता है, चाहे वो देखना चाहे या नहीं।